Hello, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. In this video, I have taken a topic electric potential due to a dipole. In previous videos, we had discussed electric potential, what is electric potential, what is electric potential difference, their units, their dimensions, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट में कैसे निकालेंगे उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहले एक डायपोल ले जाते हैं। एज वी नो, ए डायपोल कंसिस्ट्स ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। This is minus q charge, suppose this is plus q charge, plus q minus q. Suppose it is at a point A, it is at point B, and this is the center of the dipole, middle point of the dipole. अब भी हम क्या करेंगे, एक कोई भी पॉइंट ले जाएंगे। सपोज ए है एक पॉइंट P है। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये डायपोल के लिए कितना होगा, उसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। सपोज इसको थोड़ा इंक्लाइन करके लेते हैं। ये पॉइंट P है, इसको ये सेंटर ऑफ द डायपोल के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज ये एंगल है थीटा। एंड एज वी नो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट हैज नो डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज नेगेटिव चार्ज से जो पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो डिस्टेंस है r1, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो चार्ज से हमारा पॉइंट P का डिस्टेंस सपोज r2। तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसको थोड़ा पीछे बढ़ा लो। किसको? ये जो OP को, राइट। और यहां से ये जो एक्सटेंडेड PO है, सपोज ये है C, ये जो PC के ऊपर पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। सपोज ये M है, तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। तो पॉइंट A से हम एक्सटेंडेड PO के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। तो अब भी क्या हो गया, ये जो PA और PM ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा PA is almost equal to PM is equal to R1, right? Similarly, ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B से PO के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ये थीटा को थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये सपोज n है, ये 90 डिग्री। सो BN इज परपेंडिकुलर टू PO। तो अभी PN और PB ऑलमोस्ट इक्वल है। PB नियरली इक्वल टू PN।
इज इक्वल टू R2। और ये जो OP है, OP सपोज इक्वल टू R, राइट। मतलब सेंटर ऑफ द डायपोल से पॉइंट P का डिस्टेंस है R। ये एंगल तो हम थीटा लिए हैं, तो अभी ये देखो, ये थीटा हुआ तो ये थीटा हो, मतलब ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ऑपोजिट एंगल्स। नाउ फॉर सम टाइम फॉरगेट अबाउट चार्ज B, कंसेंट्रेट योरसेल्फ ऑन चार्ज A। चार्ज A के ऊपर कंसेंट्रेट करते हैं। चार्ज A के वजह से पॉइंट P में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। हम जानते हैं फॉर ए पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये है पॉइंट चार्ज का फार्मूला। ये तो कांस्टेंट है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज, और ये R है वो जो पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसका डिस्टेंस, कहाँ से, सोर्स चार्ज। तो अभी सोर्स चार्ज है A और पॉइंट P में हमको निकालना है पोटेंशियल। पॉइंट P का डिस्टेंस R1 है, तो यहाँ क्या करते हैं, इसको V1 लिख लेते हैं, और ये R1 है और ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव साइन ले जाते हैं। हो गया, तो इसको हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1। सपोज ये इक्वेशन 1। नाउ कम टू सॉरी चार्ज B ऑफ द डायपोल। चार्ज B के लिए पॉइंट P में पोटेंशियल क्या होगा, V2 सपोज लेते हैं। यहां VA VB भी ले सकते हैं। V2 ये पॉजिटिव चार्ज है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q डिवाइडेड बाय R2, तो वो प्लस में आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा। V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2। तो A के लिए, A चार्ज के लिए इतना, B चार्ज के लिए इतना। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट P क्या होगा, ये दोनों का सम होगा। तो सम इसको हम लिखते हैं सपोज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और V इज इक्वल टू V1 के जगह इसको डालते हैं, V2 के जगह इसको, तो क्या कमन जाएगा, यहाँ Q, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कमन ले जाते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, -1/R1, यहाँ +1/R2, सो -1/R1 प्लस 1/R2, राइट। इसको एक्सप्रेशन नंबर 3 देते हैं। फिर ये फिगर को आ जाओ, देखो ये जो PO है ये है हमारा R, तो PO के साथ OM जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, PM बनेगा।
Pm किसके साथ सेम है? Pa के साथ। Pa क्या है? R1। तो R1 की जगह हम लिख सकते हैं PO प्लस OM। हमारा R1 इज इक्वल टू PA और PA इज इक्वल टू PM। दिस इंप्लाइज हमारा R1 इज इक्वल टू PO प्लस OM। PO प्लस OM। हमारा PO क्या है? R है। सो R प्लस OM। OM ये जो क्वांटिटी है, दिस वन, ये जो फिगर है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने क्वांटिटी बोल दिया, ये ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, ये O तो सेंट्रल पॉइंट है। हमारा डायपोल का लेंथ हम क्या लेते हैं? 2L लेते हैं। डायपोल का लेंथ 2L है। तो ये मिडिल पॉइंट हुआ, तो ये L हुआ, ये L हुआ, L प्लस L 2L हो गया। तो OA इज L और ये एंगल थीटा है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में हम कस थीटा निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई? कस थीटा इज इक्वल टू OM डिवाइडेड बाय OA। OM by OA. This implies OM is equal to OA cos theta. Right? OA क्या है? L. So OM is equal to L cos theta. तो OM के जगह हम L cos theta लिख सकते हैं। तो हमारा R1 का एक्सप्रेशन R प्लस L cos theta हो सकता है। सिमिलरली हम R2 निकालते हैं। R2 इन टर्म्स ऑफ R एंड L एंड थीटा। R2 क्या होगा? R2 इज इक्वल टू PB। PB, ये PB PN के साथ ऑलमोस्ट इक्वल है। अच्छा, जो PN है इसको हम लिख सकते हैं PO माइनस OM। इसको हम लिखेंगे PO माइनस ON। ON। फिर ये ट्रायंगल को देखो, ये जो OBN ट्रायंगल, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हुआ तो कस थीटा क्या होगा? कस थीटा यहां लिखता हूं, सपोज कस थीटा, कस थीटा इज ON डिवाइडेड बाय OB। तो हमारा ON इज इक्वल टू OB कस थीटा। OB क्या है? OB L है, L कस थीटा। तो इसके जगह दिस इंप्लाइज हमारा R2 इज इक्वल टू PO R है माइनस L कस थीटा। तो R2 के जगह R माइनस L कस थीटा और R1 की जगह R प्लस L कस थीटा हम लिखेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या बनेगा? अभी इसको मिटा देता हूं। ये दोनों को रख लेता हूं, फिर बाकी सब मिटा देता हूं। तो भी क्या होगा? तो हमारा भी हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई R1, मतलब वह माइनस 1 बाय R प्लस L कस थीटा प्लस 1 बाय R2 1 बाय R माइनस L कस थीटा। R2 के जगह R माइनस L कस थीटा, R1 की जगह R प्लस L कस थीटा।
और हमारा v इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0। देखो ये दोनों में एलसीएम क्या हुआ, r प्लस एल कस थीटा इंटू r माइनस एल कस थीटा अपन माइनस r माइनस एल कस थीटा प्लस r प्लस एल कस थीटा और v इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0। इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस r प्लस एल कस थीटा प्लस r प्लस एल कस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। और v इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 माइनस आर प्लस आर कैंसल हो गया, एल कस थीटा 2l कस थीटा बन गया और ये रहा डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। तो ये एनी पॉइंट के लिए एक एक्सप्रेशन बन गया। अभी क्या करते हैं, हमारा जो Q और 2l, Q इंटू 2l, ये क्या है, स्मॉल p है, क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो भी क्या बनेगा भाई, p कस थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ये अभी फॉर आइडियल डायपोल, ideal dipole means it is of very short length. If r is very much greater than l, if r l से बहुत बड़ा है या l r से बहुत छोटा है, तो हम इसको with respect to r square, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको जीरो ले सकते हैं with respect to r। तो भी क्या होगा, p कस थीटा बाय 4πε0 आर स्क्वायर। तो ये आइडियल डायपोल के लिए जनरल एक्सप्रेशन है और ये है एनी डायपोल के लिए। और एक चीज, सपोज ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P सपोज एक्सियल लाइन के ऊपर है, ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक्सियल लाइन है। सपोज पॉइंट P यहाँ पर है, तो थीटा कितना होगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो पॉइंट P अन एक्सियल लाइन, इफ पॉइंट P अन एक्सियल लाइन, तो भी क्या होगा, ये कस 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, तो कस 0 डिग्री 1,
सो P इंटू 1 P और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये एक्सप्रेशन, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल लाइन फॉर एन आइडियल डायपोल। और इक्वेटोरियल लाइन में होगा तो इफ P is on equatorial line, इक्वेटोरियल लाइन मतलब ऐसे, ये सेंटर से के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा कितना हो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हुआ तो P इंटू कस 90, यहाँ पर V इज इक्वल टू P कस 90, कस 90 इज 0, सो P इंटू 0 0, 0 बाय समथिंग 0, तो V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, और एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन इट इज 4 पाई P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो हमारा V is inversely proportional to r square for axial line, but here V is equal to 0, and for a point charge V is inversely proportional to r, here it is proportional to r square। तो दोनों के पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। V और r के बीच में, ये V R के बीच में, ये डायपोल के लिए और ये पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए सपोज ये ऐसा हुआ तो यहाँ थोड़ा स्लोपिंग ज़्यादा होगा, यहाँ स्लोपिंग ज़्यादा होगा, ये यहाँ आर स्क्वायर के साथ आर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो भी बहुत कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ये बहुत कम हो जाएगा, यहाँ धीरे धीरे कम होगा, यहाँ जल्दी जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो ग्राफ यहाँ स्लोपिंग ज़्यादा होगा, यहाँ स्लोपिंग थोड़ा लो होगा। तो ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ नया वीडियो में। बाय।